हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। डिग्री कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। और दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा नंबर जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। यानी कि हम लोग का डिग्री को कई भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि जब डिग्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग इसमें नज़र आता है जिसको कहा जाता है कि डिग्री बनाने के क्रम में एडजेक्टिव का जानना बहुत ज़रूरी होता है। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। सब पहले चीज़ की विशेषण कहते किसे हैं? तो हिंदी में इसकी परिभाषा होती है कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और अंग्रेजी में होता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बॉय है। बॉय मतलब क्या हो गया? लड़का। तो लड़का के बारे में बताया जाए कि लड़का कैसा है, तो हो सकता है इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान हो, तेज हो। वाइज बुद्धिमान हो। ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब तेज हो, वाइज माने बुद्धिमान हो। कैसा हो? गुड हो, ब्रेव हो। इस तरह की बातें हो सकती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, ये जितने भी शब्द हम लिखे हैं ये सब क्या कर रहा है कि एक लड़के की विशेषता बता रहा है। और भी शब्द हो सकते हैं जो आगे चल के आपको नज़र आएंगे। यानी कि इस लड़के की क्या बता रहा है कि विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है? तेज है, इंटेलिजेंट है, वाइज बुद्धिमान है, गुड अच्छा है, ब्रेव बहादुर है। यानी कि इस सब विशेषण का ही इस डिग्री में कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सिंपली रूप से अब देखा जाए, कुछ हम शब्दों का, अंग्रेजी वर्डों का हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड लास्ट सुपरलेटिव है। ठीक है। शब्द ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए शब्द हमने ले लिया स्मॉल। स्मॉल शब्द है। स्मॉल का हम लोग कंपैरेटिव होता क्या होता है? हो जाता है तो स्मॉलर। यानी कि जो दिया रहता है उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? ई आर। और सुपरलेटिव में क्या हो जाता है? यही चीज़ ई एस टी जोड़ दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव दिया है आपका मूल अवस्था जो कहा जाता है, इस पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए जो भी रहेगा आपका एडजेक्टिव उसमें ई आर जोड़ दीजिए और सुपरलेटिव में क्या जोड़ दीजिए? ई एस टी। तो क्या बन जाता है? ये सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे देखते हैं, और जैसे मान लीजिए हम लोग का है ग्रेट। तो ग्रेट का कंपैरेटिव क्या करेंगे? ग्रेटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया वाइज। वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया टाल, टालर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टालेस्ट। ठीक है। आगे हमने ले लिया मान लीजिए काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? काइंडर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइंडेस्ट। ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया आगे रीच। क्या हो जाएगा? रीचर। आगे क्या हो जाएगा? रिचेस्ट।
ये छोटा सा ले लिए, थोड़ा सा कुछ ले लिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगाया जाता है, बल्कि कुछ और शब्द लगाकर उसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। तो देखिए इसका हम लोग जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई लिख देते हैं, फिर क्या जोड़ देते हैं? ई आर, यानी क्या हो जाता है? हैप्पियर। और ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हैप्पी जो होता है उसमें वाई को हटा देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? आई। और वहीं जो पुराना चीज़ जोड़ते थे हम लोग ई एस टी, उसी को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? हैप्पीएस्ट। यानी कि जिसके अंत में वाई लगा हो तो उसमें वाई को हटा दीजिए और ई आर जोड़ दीजिए, और वाई को हटाकर आई जोड़ के ई एस टी जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं ईजी। ईजी मतलब आसान, क्या हो जाएगा? ईजियर। देखिए वाई हटा दिए, आई जोड़ दिए, ई आर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईजीएस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लेते हैं हैवी। हैवी मतलब क्या होता है? मजबूत होता है, तो क्या हो जाएगा? हैवियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैवीएस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद और चाहेंगे ले सकते हैं, जैसे ले लिए होली। होली मतलब क्या होता है? पवित्र। तो क्या हो जाएगा? हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? होलीएस्ट। ठीक है, मान लीजिए हम लोग लिख लिए कॉस्टली, मतलब क्या होता है? महंगा, मूल्यवान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर। यहाँ पे हो जाएगा कॉस्टलीएस्ट। ठीक है, यहाँ पर से देख लीजिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हुआ वर्ड, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें ऐसे ना होकर कुछ और परिवर्तन होता है। जैसे पहला परिवर्तन हमने क्या बताया कि ई आर जोड़िए और ई एस टी जोड़ दीजिए, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। दूसरा परिवर्तन बताया कि जिसके अंत में वाई लगा हो तो वह हटाकर आई जोड़ दीजिए और ई आर लिख दीजिएगा, तो कंपैरेटिव बन जाता है। और वाई हटाकर आई लिख कर ई एस टी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए, इसमें कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? तेज। तो जब इसका कंपैरेटिव बनाना होता है तो हम लोग लिखते हैं मोर इंटेलिजेंट। यानी कि इंटेलिजेंट ही लिखते हैं, लेकिन उसके पहले क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। और यहाँ पर जब बनाना होता है सुपरलेटिव में तो क्या लिखते हैं? मोस्ट इंटेलिजेंट लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग मान लीजिए लिखा होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है हम लोगों का, और दूसरा भी कुछ सब ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यूज़फुल, तो क्या हो जाता है? मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। ठीक है, और भी शब्द होते हैं, ठीक है, वो लिखा जाता है। अब जरा देखिए, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे तो कुछ अलग होता है। जैसे एक तो देखिए नया शब्द ले लेते हैं यहाँ पे, ये तीनों एक जैसा हो। आगे बढ़ते हैं, गुड। ठीक है, तो गुड एक ऐसा शब्द है कि ना इसमें ई आर जोड़ा जाता है ना ई एस टी जोड़ा जाता है। तो गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। इस प्रकार अलग शब्द हो जाते हैं ये। जैसे वेल भी होता है, नहीं होता है वेल, बेटर, बेस्ट। इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं कि अलग टाइप का होता है तो उसको अलग ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना, ज़्यादा उपयोग किया जाता है जिसमें इसका उपयोग होता है तो गुड, बेटर, बेस्ट करके लिख दिया जाता है। ठीक ना, और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे होता है बैड। बैड मतलब क्या होता है? खराब होता है। बैड, वर्स्ट, एंड क्या होता है? वर्स्ट। ठीक है, ये अलग चीज़ होता है, इसको आपको देखकर ही लिखा जाता है। ठीक ना,
तो ये याद करना पड़ता है, अलग टाइप का होता है जो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ये जो होता है इसमें न ER जुड़ता है और न ही EST जुड़ता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए कुछ ऐसे भी शब्द बताते हैं जो, ये अलग हो गया। अब इसके बाद कुछ अलग शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं बिग। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसका जब लिखते हैं तो लोग को यहाँ पर ऐसे हो जाता है, डबल GER हो जाता है, ठीक है। यानी कि बिग है तो उसका क्या होता है? डबल GER, यानी कि ध्यान रखेंगे इस तरह का होगा। और यहाँ पे जो होगा उसको क्या लिखते हैं? लिखते हैं बिगेस्ट लिखते हैं। यानी कि जब अंत में, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अंत में जब कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले भावेल हो तो क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट को एक बार और लिखते हैं, तब ERG जोड़ देते हैं। जैसे ऐसे भी कुछ और भी शब्द मिल जाते हैं, जैसे हम लोग है फैट। फैट माने क्या होता है? मोटा। देखिए इसके अंत में क्या है? कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले क्या है? भावेल है। तो हम लोग फिर इसी तरह कॉन्सोनेंट को डबल बार लिख लेंगे, ER जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? EST जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहेगा इस चीज़ को। एक और उदाहरण ले लेते हैं, थिन। थिन माने क्या होता है? पतला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थिनर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? थिनेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होगी, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यह बनाने में, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। एक और देखते हैं, हॉट। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। तो क्या लिखेंगे? हॉटर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट, ठीक है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि यानी कि कोई भी एडजेक्टिव हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रूप लिखने के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर लेते हैं। यह ध्यान रहेगा। अब देखिए इसके बाद ये चीज़ जानकारी यदि आपको हो जाती है तब आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या चीज़ पढ़ते हैं? कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, उसको अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी।